सीबीएसई क्लासिकल केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है चैप्टर 1 सॉल्यूशंस। और ये सॉल्यूशन का हम आखिरी टॉपिक कर रहे हैं वेंट ऑफ फैक्टर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरा होगा और फिर हमारा बस मिसलेनियस बचेगा जिसको हम धीरे धीरे करते रहेंगे। तो इस चैप्टर का हमारा आखिरी टॉपिक है वेंट ऑफ फैक्टर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज़। पहले हम लोग कुछ इसमें थ्योरी देख लेते हैं, एनसीईआरटी के सारे नोट्स हैं। तो व्हेन देयर इज डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इनटू आयंस द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास इज ऑलवेज लोअर देन द ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ दो केसेस होते हैं, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है व्हेन देयर इज डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इनटू आयंस, तो जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हम लोग करते हैं फॉर्मूला लगाकर, ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा कम आती है एक्चुअल वैल्यू से। और ये इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया है व्हेन देयर इज एसोसिएशन। तो जब एसोसिएशन होगा तो हमारा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन जो मोलर मास होगा वो हमेशा हायर आता है। जैसे एनसीईआरटी में एसिटिक एसिड का उदाहरण दिया गया, उसको जब बेंजीन में हम लोग डिज़ोल्व करते हैं या फिर जब वो बेंजीन में ज़्यादा है तो डाइमराइजेशन होता है, डाइमर बनाता है, तो जो एक्चुअल उसका आएगा वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, और मतलब जो हम लोग एक्सपेरिमेंट से देखेंगे वो ज़्यादा आएगा और जो एक्चुअल या ट्रू वैल्यू होगा वो कम होगा। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपका हायर होता है एज कम्पेयर टू ट्रू वैल्यू। तो सच अ मोलर मास दैट इज आइदर हायर और लोअर देन द एक्सपेक्टेड और नॉर्मल वैल्यू इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। और इसी के लिए एक फैक्टर इंट्रोड्यूस होता है आई, वेंट ऑफ फैक्टर, विच इज यूज्ड टू अकाउंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन। अब हमारा आई होता क्या है, तो कभी कभी पूछा जाता है या फिर क्वेश्चंस में भी हम लोग को आई निकालना पड़ता है और उसके आगे सॉल्व करना पड़ता है। तो आई होता क्या है, तो नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास, या फिर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व मतलब जो हम लोग फार्मूला से, जो हमने फार्मूलाज पढ़े हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, उससे हम लोग निकालते हैं। और इसका भी यूज़ होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। अब आई क्या होता है, जो इक्वेशंस हमने पढ़े हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के उनको मॉडिफाई कर देता है। जैसे रिलेटिव लोडिंग में बस आई लग जाता है यहाँ पर, वैसे आरएचएस में आई लग जाता है एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट में, डिप्रेशन में भी आई लग जाता है, ऑस्मोटिक में भी आई लग जाता है। ठीक है, तो ये सब आपका मॉडिफाइड इक्वेशन है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें थ्योरी भी आता है और क्वेश्चंस भी आता है। बेसिकली क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं पर कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी आए हैं कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन, और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 99 एबनॉर्मल मोलर मास वेंट ऑफ फैक्टर, या क्वेश्चन दिल्ली 2017 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा एबनॉर्मल मोलर मास, ये हमने देखा भी अभी थ्योरी में। तो मोलर मास दैट इज आइदर लोअर और हायर देन द एक्सपेक्टेड और नॉर्मल वैल्यू इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। एग्जाम्पल के लिए द मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड इन बेंजीन, तो वो क्या होता है, एबनॉर्मल मोलर मास होता है ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ इथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल से, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। ठीक है, तो आप इसमें और भी लिख सकते हैं पर यहाँ पर इतना काफ़ी है, और ये क्योंकि हमारा ज़्यादा मार्क्स नहीं है, 1 मार्क का ही है। ठीक है, अपने हिसाब से आप मार्क के हिसाब से लैंग्वेज चेंज करके मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। अगला है वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, द रेशियो ऑफ द एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी to the calculated value of colligative property. It is used to find out the extent of dissociation or association. तो I हो गया ऑब्जर्व बाय कैलकुलेटेड। आप चाहें तो दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते थे, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन, या द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा न्यूमरेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100, या क्वेश्चन दिल्ली 2017 में 2 मार्क्स का पूछा गया था कि डिफाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, पहला, और दूसरा वेंट ऑफ फैक्टर। या क्वेश्चन दिल्ली 2017 में 2 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। पहला जो हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है गिवन टेम्परेचर पे 2 सॉल्यूशंस का, तो वो दोनों आइसोटोनिक होते हैं। क्वेश्चन 91 आप देख सकते हैं, और वेंट ऑफ फैक्टर तो हमने अभी किया, क्वेश्चन 99 पार्ट 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर, व्हाट पॉसिबल वैल्यूज कैन इट हैव इफ अ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अंडरगोज डिसोसिएशन। या क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 99 पार्ट 2, और क्वेश्चन पूछा गया कि इसकी वैल्यू क्या होगी जब मॉलिक्यूल डिसोशिएट करेगा। ठीक है, मतलब टूटेगा। तो when there is dissociation of solute, the experimentally determined molar mass is always lower than the true value, हमने देखा है। तो जो एक्सपेरिमेंटली हम लोग निकालते हैं वो क्या होता है, हमेशा लोअर होता है देन द
ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो उसको वापस ट्रू वैल्यू के पास लाने के लिए, क्योंकि वो कम है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आई हमारा न्यूमरेटर में होता है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। तो दस द वेंट ऑफ फैक्टर आई इज़ मोर देन 1, ठीक है। तो आई क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। आप ऐसे ध्यान रखते हो, जब डिसोसिएशन होगा तो आई आपका ग्रेटर देन 1 होगा, और जब एसोसिएशन होगा तो आई लेस देन 1 होगा। या डिसोसिएशन है तो आई इज़ ग्रेटर देन 1। अगला क्वेश्चन हमारा है, अ कंपाउंड CaCl2.6H2O undergoes complete dissociation in water. The Van't Hoff factor I is, ठीक है। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। आपको एक कंपाउंड दिया गया और ये भी बोला गया कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, तो आपको वेंट हॉफ फैक्टर निकालना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन 2023 में था, देखते हैं इसको। CaCl2.6H2O डिसोशिएट्स इनटू 1 Ca2+ आयन एंड 2 Cl- आयन, ठीक है। तो सबसे पहले जो 6H2 है वो वाटर में CaCl2 अलग हो जाएगा, 6H2 अलग हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड है CaCl2, फिर ये अलग होगा, फिर से किस में अलग होगा, Ca2+ और 2 Cl- में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 में थोड़ा ओवर राइटिंग हो, हम लोग कोशिश करेंगे ध्यान से लिखें ताकि ओवर राइटिंग ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो एक मॉलिक्यूल था या एक मोल था, वो एक मोल तो Ca2+ बना है और 2 मोल Cl-। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका सिर्फ मोल्स ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेचर पे नहीं डिपेंड करती है। तो यहाँ पर अब 3 मोल हो गए, ठीक है। तो 3, ओके। आई, तो यही होती है आई की वैल्यू, तो आई हमारा 3 हो गया, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो वेंट ऑफ फैक्टर इज 3, तो मैंने सी लिख दिया है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। A compound undergoes complete dimerization in a given organic solvent. The value of Van't Hoff factor I is. तो अब कंपाउंड क्या हो रहा है, डायमराइजेशन हो रहा है, ठीक है। एसोसिएशन और डिसोसिएशन आपका नहीं बताया गया, मतलब इनडायरेक्टली बताया गया। डायरेक्टली नहीं बोला एसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, बस बोला डायमराइज फॉर्म हो रहा है। एक गिवन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एक कंपाउंड का डायमराइजेशन हो रहा है। तो द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर आई क्या होगा। तो यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण है NCERT में, क्या वहाँ लिखा गया है, जो इथेनोइक एसिड है आपका, वो डायमराइजेशन उसका होता है, डायमर फॉर्म करता है, ठीक है। तो बस वो एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उस एग्जांपल से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि व्हेन अ कंपाउंड अंडरगोज कंप्लीट डायमराइजेशन इन अ गिवन सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर इज हाफ, है ना। डायमराइजेशन मतलब 2 हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स मिलके उसका एक आपका फॉर्मूला बना दिया, जैसे X2, है ना। जैसे इसका क्या हो जाएगा कि 2X ये मिलके X2 बना लिया, ठीक है, डायमर फॉर्म हो गया, दोनों एक साथ बॉन्ड बना के एक फार्मूला ये बना लिया, ठीक है। तो जो NCERT में आपका एग्जांपल है इथेनोइक एसिड का, उसको आप देखिएगा, उसका भी हाफ ही आया था। तो यहाँ पर आपका जनरल पूछा गया, एग्जांपल तो दिया नहीं है, तो आपका 0.5 आ जाएगा बी, है ना। अब ये क्वेश्चन आप देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही है डायमराइजेशन वाला, लेकिन ये हमने देख लिया था डायरेक्ट थ्योरी में। इसमें थोड़ा सा आप सोच के भी लिखिएगा कि अ कंपाउंड अंडरगोज कंप्लीट टेट्रामराइजेशन। अब टेट्रामर बना रहा है, डायमर नहीं बना रहा है, ठीक है, इन अ गिवन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, द वेंट ऑफ फैक्टर आई इज। अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार आप ट्राई करिएगा। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। तो एक बार आप इसको ट्राई करिएगा ना। आप अगर डायरेक्ट आंसर इसमें लिखिए, हो सकता है सही आंसर आपको पता चल जाए, लेकिन फिर भी एक बार आप थ्योरी में देखिएगा इसको हम लोग कैसे 1 मार्क के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।